आप देवी चीज़ सोचिए और सोच लें क्या दिमाग में आया वो कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसके बारे में ऐसे टॉपिक पे सब कोई बात नहीं करता और जो बात करता है वो सब सच नहीं बोलता है। और उसके बारे में हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, झांसी की रानी। दिमाग में सोचिए, झांसी की रानी क्या आया दिमाग में? देखिए, देवी जी और झांसी की रानी, ये जो दो है ना, ये आपको अपनी संस्कृति से जोड़ेगी, बांध के रखेगी। अपने संस्कृत की भाषा को इज्जत कीजिए। फॉरेन कंट्री से, जो अरब कंट्री से जो आ रहे हैं भाषा, उसको कम से कम यूज कीजिए। इससे क्या है पता, अगर आप कहीं रास्ते पे चल रहे हो, कोई लड़की आपको मिला, उसको आप बोलोगे देवी जी आप कहाँ जा रही हैं, फिर उसके बाद बोलोगे मैडम जी आप कहाँ जा रही हो। आपके दिमाग में चीज़ तो शब्द बोले हो ना आप, दोनों शब्द के बीच में आपको एक बहुत ज़्यादा अंतर है, अंतर मिलेगी। देवी जी और मैडम जी, इसके बारे में आप सोचो और कमेंट करके बताओ। लाइक कर देना इस वीडियो को और ये बताओ आप हमें कि देवी जी और मैडम जी में फ़र्क क्या है। अगर ये आप फ़र्क समझ जाओगे ना, तो हमारे इंडिया में मतलब हर जगह ऐसे केसेस आ रही हैं कि यहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया, इस कंट्री में इतना रेप है, ये वो। अभी भी रेप केस हमारे कोर्ट में बहुत ऐसे इतना पड़ा हुआ हो, उसका कोई सुनवाई नहीं है। अभी भी हमारे छोटे छोटे से गांव में चले जाओ, वहाँ भी, शहर में तो ठीक है, वहाँ पे कानून व्यवस्था हो गया है, अच्छा खासा हुआ है। तो आप शहर का बात हटा सकते हैं, आप यहाँ पे एक छोटी सी गांव का बात कर सकते हैं। अगर एक औरत नहीं बोली है, अगर एक देवी जी ये निकल रही हैं, तो अगर आप उसे देखोगे कि वो आ रही है, आप उसे देखिए और सोचिए कि ये कौन है, मैडम जी हैं या देवी जी हैं। मैडम जी और देवी जी, अगर आप उसे देवी जी बोलिएगा तो झांसी की रानी याद पड़ेगी, प्रिंसेस याद आएंगी। झांसी की रानी और प्रिंसेस में बहुत फ़र्क है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। उसमें जब देवी जी बोलिएगा तो देवी जी में आपको अपना माँ याद आएगी, और मैडम बोलिएगा तो वही याद आएगी जो अपने घर को चलाती हो धंधे करके। अपने संस्कृति का ख्याल रखिए, खुद का सम्मान कीजिए। जो अरब कंट्री से, अफ्रीका से, अदरवाइज यूरोप से जो भाषा आ रही है, जितना कम से कम हो सके आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि पता है क्या, हमारा संस्कृति है, हमारा सब कुछ है। अगर हमारा संस्कृति नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, और धर्म से बड़ा हमारा देश नहीं रहेगा, तो हम लोग रह के क्या कर लेंगे जब हमारा तो कोई देश ही नहीं है। तो ये धर्म के लिए नहीं है, ये अपने देश के लिए है। अगर देश है तो हमारा धर्म है, अगर हमारा धर्म है तो हम हैं, अगर हम हैं तो हमारा साम्राज्य। ये आप लोग अपने दिमाग में बैठाकर और इस बात को फॉलो कीजिएगा। अगर इससे आप लोगों को कोई सीख मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताइए कि हम गलत बोलें कि सही बोलें। लेकिन जहाँ भी आप लीजिएगा, आप प्रिंसेस, और अगर लड़की दिखे आपको तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं मिस प्रिंसेस। अगर लड़का दिखे तो प्रिंस बोल सकते हैं। अगर कोई औरत दिखे तो उससे
देवी जी बोल सकते हैं। अगर कोई भाभी दिखे तो उनको भाभी माँ कह सकती है। भाभी माँ इसलिए कहा जाता है कि भाभी जो होती हैं वो एक होता है ना, हमसे जो बड़े भाई हैं और उनका जो पत्नी आई वो हमारी ही उम्र के है। पहले होता था ना कि हाँ, जिन लड़कियों की शादी होती थी उनका बहुत कम में हो जाती थी। जिन मोहतरमा का शादी होती थी लड़की में, वो छोटी सी उम्र में शादी हो जाती थी और भैया हमसे बड़े हैं और लड़की हमसे छोटी हैं जो हमारी भाभी माँ बन के आएंगी। तो वो भाभी माँ इसलिए इस शब्द को बनाया गया हुआ है ताकि लड़की तो हमारी उम्र की है या हमसे छोटी होगी, कौन देखता है, कौन जान रहा है। वो तो पता जब भी चलेगा ना, जब वो आएंगे वो अपने बारे में हर एक चीज़ बताएंगी। तो इसलिए भाभी माँ उससे बोलिए क्योंकि वो माँ समान है और इसलिए उसे बनाया गया हुआ है कि हम उसे गलत निगाह से नहीं देख सकते, गलत निगाह से हम उसे नहीं देख सकते। इसलिए वो हमारे भाभी माँ समान है और प्रिंसेस जो है वो हमारे झांसी की रानी। तो आप लोग इतना ट्राई कीजिए, अरब कंट्री का भाषा छोड़कर अपने कल्चर जो है वो अपना कल्चर अपनाइए। कब तक हम लोग चलेंगे दूसरे की भाषा से? इसलिए अपना भाषा, अपना नियम और अपना आवाज़। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा जो भी हम कहें वो सच है या झूठ है, एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप हमको बता सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करेंगे। जो गलत होगा उसको हम अगले वीडियो में सुधारेंगे, आपसे सीखेंगे और जो गलत होगा उसे वो तो गलत है ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम।